रहीम। मेरे साथ रिस्पेक्टेबल सरदार खुर्रम लतीफ़ खुदा साहब मौजूद हैं। आप पीपल्स लॉयर फॉर्म उसके सदर हैं और एक मुमताज़ वकील हैं। सर, आपकी पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन मुकर्रर हो गए। बहुत वावेला है सर, स्पेशल PDM के अंदर क्या कहते हैं आप? देखें जी, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन ये एक जमहूरी प्रोसेस है। ये डेमोक्रेसी को मजबूत करता है। ये एक खुशाइन बात है कि बैलेट के ज़रिए ये इलेक्शन हुआ और उसके अंदर मेजॉरिटी से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अपोजिशन के जो हैं वो वहाँ पर सिलेक्ट हुए। ये एक बहुत अच्छी बात है। ये इलेक्शन का प्रोसेस चलते रहना चाहिए। दूसरी तरफ देखिएगा कि एक ऐसे शख्स को जो कंट्रोवर्शियल है पुट किया गया, वो ना सिर्फ अपने उस इलेक्शन के हवाले से कंट्रोवर्शियल है, वो प्रोफेशन के हवाले से भी कंट्रोवर्शियल है और अच्छा फैसला दिया। इस फैसले को मान लेना चाहिए और जिस तरीके से सेनेटर्स ने अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन चुना है वो मेरे ख्याल में एक बड़ा शफाफ और बड़ा खुश आइन और खुश असलूबी से किया गया काम है। और इसको अब जो मर्ज़ी कहते रहें, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म भी रहे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब स्पीकर भी रहे, उसके बाद ये एक प्रोसेस से आए हुए हैं। तो ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बरक्स जो उम्मीदवार था वो तो ऊपर से कहीं स्काईलैब की तरह आए और उन्होंने आके अपना कोशिश की। बार तौर हर जगह इस तरीके से मामलात नहीं होते। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आप फिर जमहूरियत की फतह हुई। अच्छा सर साहब, एक और चीज़ जो आज सामने आ रही है, पीपल्स पार्टी की सियासी बसाक के बारे में बातें हो रही हैं कि मसलन एक हमारे लीडर हैं नून के, उन्होंने कहा जी कि आज जो इस फैसले के बाद या मुकर्रर होने के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पीपल्स पार्टी की जो सियासत वो दफन हो गई। ये पीपल्स पार्टी की सियासत को दफन करने के लिए मोहतरम ज़ियाउल हक साहब ने भी कोशिश की, वो खुद दफन हो गए। उसके बाद दीगर लोग आए, वो गुलाम इसहाक़ खान ने कोशिश की, अपना क्या कहते हैं जनरल ज़िया ने कोशिश की, जनरल मुशर्रफ ने कोशिश की, बारहा लोगों की ख्वाहिश रही जो बाकियात रहे मार्शल लॉ के, लेकिन उनका ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हुआ है ना होगा। पीपल्स पार्टी एक वली की बनाई हुई, क्योंकि वो सियासी वली थे जिनको अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि उन्होंने इस मुल्क के अंदर ना सिर्फ आइन दिया बल्कि ये मुसलमान की डेफिनेशन को भी उन्होंने वाज़े करके बताया और आपको एक ऐसे मसले से भी जान छुड़ाई जिसमें कि कंट्रोवर्सी पूरी दुनिया में होनी नहीं चाहिए थी। जिस चीज़ के बारे में हमारा कुरान क्लियर है उसके बाद हमें कोई और वर्डिक्ट नहीं चाहिए। बाहर तौर एक ऐसा मामला, एक ऐसा ऑफशूट बनाने की कोशिश की गई। तो ऐसे शख्स जो कलंदर था उसकी बनाई हुई पार्टी और जो शहदा की पार्टी है जिसमें कि शहीद रानी ने भी अपनी खून से इस मुल्क की तारीख को प्रैक्टिकली सींचा और आगे भी अलम लिए सारे उसी राह पे चल रहे हैं। तो ये कलंदरों की पार्टी जो है ये कभी ख़त्म नहीं होगी। और आसिफ अली जरदारी साहब जो कि सदर पाकिस्तान, मैं तो कहूँगा सदर पाकिस्तान जो एक दफ़ा हो, ये दिलों पे राज करने की बात है तो वो सदर पाकिस्तान ही हैं। उन्होंने जिस तरीके से इस मुल्क की सियासत को जिस खूबसूरती से तराश खराश करके आइन में तरामीम करके लोगों को सूबों को हकूक़ दे के 18वीं तरमीम के अंदर जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान को एक सूबे का ख्वाब और उसको उस ताबीर की राह पे चलाकर और जैसे खैबर पख्तूनख्वा को नाम दिया, तो मेरा ख्याल है कि ऐसे कलंदरों की पार्टी जो है उसके बारे में ये जो मर्जी कहते रहें, अल्लाह का फजल है कि ये पीपल्स पार्टी पहले भी थी, पीपल्स पार्टी अब भी है, पीपल्स पार्टी आगे भी रहेगी। इस पार्टी को अल्लाह ताला की ज़ात ने ता क़यामत रखना है। किसी के कहने से ना ये ख़त्म होगी और ना किसी के खाने से हज़म होगी। सर साहब, एक और सवाल था, कुछ ये भी जो है इल्ज़ाम लगाया गया कि जिन 2 वोटों ने
اور یوسف بغلانی صاحب کی حمایت کی ہے، وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے نا قرار دیے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں سلیکٹڈ جو ہے، یہ بھی پوسٹ سلیکٹڈ ہو گئی ہے یوسف بغلانی صاحب کی. اچھا، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی پوسٹ سلیکٹڈ ہوگی، اس کا مطلب عمران خان کو سلیکٹڈ مانتے ہیں. پہلی کو مانیں گے تو دوسری کی بات کریں گے نا. تو پہلے یہ کلیئر کر لیں وہ کہ وہ سلیکٹڈ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سلیکٹڈ ہی ہیں. اگر تو ان کے جملے کا، کیونکہ جو آپ نے جملہ بولا ہے اس کا مطلب کہ یہ بھی سلیکٹڈ ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ جو ہم نے کہا وہ سلیکٹڈ پہلے ہیں، ہم الیکٹڈ ہیں، ہم سلیکٹڈ نہیں ہیں. کی طرف سے سر ہوا ہے کہ شاید خان عباسی صاحب نے دیکھیں، شاید خاقان عباسی صاحب محترم ہے، ہمارے وزیر اعظم رہے اور انہوں نے اس ملک کو سرو کیا ایز پرائم منسٹر. ان کا اپنا اوپینین ہے، ان کا اپنا اوپینین. اب اگر آپ بے نظیر کے قاتلوں کے وکیل کو آپ پٹ کریں گے تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس میں ابھی غیرت موجود ہے، اس کے اندر یہ غیرت اس حد تک موجود ہے کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جب ان کو للکارا جاتا ہے بات کر سکتے ہیں. تو یہ ایک پورا جواب دیا گیا. آصف علی زرداری صاحب نے برملا کہا کہ جی یہ آپ چینج کیجئے، یہ شخص جو ہے یہ نہ صرف کنٹروورشل اپنی پروفیشن کے حوالے سے ہے، یہ شخص کنٹروورشل اس لیے بھی ہے کہ یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کا وکیل ہے. اور یہ بالکل صحیح بات ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. اور پھر ان کے گرد اس شخصیت کے گرد جو لوگ ہیں وہ سب کنٹروورشل ہیں. کسی نے کبھی پریس کانفرنس کی تھی کہ جی میں بی بی کے گلے میں رسا ڈال کے سڑکوں پہ کھینچوں گا. یہ وہ لوگ ہیں جو اب دیکھیے گا، اگر اقتدار جب تک اس طرح ان کو نظر آئے گا کہ کہیں سے پاور ملتی ہے تو پاور پالیٹکس کے پیچھے ضرور جائیں گے. لیکن لائلٹی کے حوالے سے آپ ان کی ریپوٹیشن ہر جگہ سے پوچھ سکتے ہیں کہ نہ گھر کے نہ گھاٹ کے. ریسپیکٹیبل سردار خرم صاحب، آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ سر. سلطان موبائل ہول سیل ڈیلر، مین ہال روڈ، لاہور. تمام موبائل کی ورائٹی دستیاب ہے. ایڈریس 3 مین ہال روڈ، لاہور. چیئرمین چودھری بلاول. موبائل نمبر 032249655565. فون نمبر 042373111846.